तो ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं इसमें कोस और सेक इनका पेट कुछ ज्यादा भर गया था। ठीक है, तो ये जो अपने अंदर का माइनस होता है ना वो बाहर निकाल देते हैं। अगर किसी भी इंसान का पेट ज्यादा भर जाए, ओवरलोड हो जाए, तो वो उल्टी करनी स्टार्ट कर देता है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इट्स मी हिमांशु एंड वेलकम टू द हिम क्लासेस। तो आज का हमारा जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में इससे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर बोर्ड एग्जाम में कई से क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आपको एक एक चीज समझ आ रही होगी, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, एक एक बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, सेकंड चैप्टर है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। एक एक बात आपको समझाता हूं मैं स्टार्टिंग से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, और उससे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। फिर भी मैं थोड़ा सा रिव्यू देता हुआ चलता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो ट्राइगोन एंड मेट्रोन, ठीक है, 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ट्राइगोन और मेट्रोन। ठीक है, ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि ट्राइंगल की जो साइड होती है, एंगल होता है, और वो जो मेजरमेंट सारे होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होते हैं। ठीक है, आई बात समझ। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लेके चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे चैप्टर का नाम है, फिलहाल मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसा आपने 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, जैसे कि साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, कोज एक्स लिखा हुआ है, टेन एक्स लिखा हुआ है, ये सब क्या कहलाते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई बात समझ में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये साइन एक्स, कोज एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। बात आ रही है समझ। अब हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, जैसे कि ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर यहां पर हम इनवर्स लगा दें, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और एक और लिख देता हूं मैं यहां पर कोट इनवर्स एक्स। ये जो -1 करके साइन लगाया ये होता है इनवर्स का साइन। ठीक है, आ रही बात समझ। -1 करके जो मैंने साइन यहां पे ऐड कराई है एक्स्ट्रा, ये इनवर्स पढ़ते हैं हम इसे। ठीक है, कैसा पढ़ेंगे अब इसे हम, साइन इनवर्स एक्स, कोज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। तो ये सब क्या कहलाएंगे हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई बात समझ में। पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बताया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बताया, और हमने बात करी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होती हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में, फील आ रही है? बिल्कुल फील आएगी यार, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं और एडवांस तक की चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इनवर्स क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपके एग्जांपल लेके और चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको और बेटर तरीके से, बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो x इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी 1/x इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, 1/x इंटू 5 हो जाएगा। और ये 1/x जो है हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x की पावर -1 5। ठीक है, यानी कि 1/x का मतलब जो होता है वो x की पावर -1 होता है। यहां पर हम इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और ये पावर जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, y इज इक्वल टू x इनवर्स 5। ठीक है, ये चीज जो आई हमारी x इनवर्स 5, इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, चीज आ रही है समझ में। अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं और कॉन्सेप्ट दिखाता हूं इस चैप्टर के जो हमें यूज होंगे। ठीक है, चलिए इसे रफ कर देता हूं मैं। चलिए जैसे अब बात करते हैं हम साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है,
आपने 10th में भी पढ़ी होगी, 11th में भी पढ़ी होगी, मैंने 11th के चैप्टर भी कराए हुए हैं। अगर आपको 11th का बेसिक्स देखना है ट्रिग्नोमेट्री का तो आप वो भी जाकर के पढ़ सकते हो। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, अगर हमें यहां से 45 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, 45 की वैल्यू निकालनी है तो 1/sin, ये साइन यहां पर आ जाएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि साइन क्या होता है, कैसे यहां पर आता है, और 1/√2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा 45 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। जैसे अभी हमने xy इज इक्वल टू 5 करा था और हमने वहां से y की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी, x इनवर्स 5। ठीक है, ये तभी ऐसा पॉसिबल हो पाया क्योंकि x और y मल्टीपल में थे। ठीक है, लेकिन यहां पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये जो 45 दिया हुआ है साइन का एंगल है। ठीक है, बात आ रही है समझ, ये साइन जो है 45 एंगल के अंदर है, लेकिन इसे हमने 1/sin करा सिर्फ समझाने के लिए कि साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लिखना है, ना ही अपने नोटबुक में लिखना है, ना ही हम नोट्स जो बनाएंगे उसके अंदर हमें सेम ऐसा लिखना है। सिर्फ हमें क्या लिखना है, डायरेक्ट जो है ये वाली चीज लिखनी है कि अगर हमें साइन इधर लेकर के जाना है तो साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए हमने अब 1/, कर लिया, लेकिन यहां मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये साइन के साथ जो है ऐड है 45। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन में होता तब हम ये चीज लिख सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए करा है। चीजें आ गई होंगी समझ, आई होप। ठीक है, चलिए हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। आगे क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, चलिए अब मैं इसमें और आगे आपको बताता हूं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है हमें साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/√2। इसे हम कैसा पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे कि साइन की वैल्यू 1/√2 कहां पर होती है, यानी कि 1/√2 साइन के अंदर वैल्यू कितने पर होती है, कितने डिग्री एंगल होता है 1/√2 पर। ठीक है, तो 1/√2 कितने पर होती है, कितने की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है। आ रही बात समझ, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, ये 45 की वैल्यू होती है। आ रही बात समझ, आ रही है आपको, 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। और अब जो ये 45 आया इसे हमें 45 डिग्री में मेजरमेंट नहीं करना होता, इसे हमें रेडियन में चेंज करना होता है। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। 45 को अगर रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, और किसी भी एंगल को रेडियन में चेंज करना है तो 45 डिग्री था, ये रेडियन में हमें चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। इसे 5 से काट लो, 3 से बार हो जाएगा, कितना आ गया हमारा π/4। तो 45 को क्या लिख सकते हैं हम, π/4। ठीक है, 45 इंटू π/180 करा हमने, 5 से इसकी कट करा, फिर 3 से करा, फिर 3 से करा, तो π/4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो π/4 पर 1/√2 वैल्यू होती है, किस एंगल पर 1/√2 वैल्यू होती है, साइन के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि π/4 पर साइन की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, अब जैसे कि 60 है, ठीक है, 60 को क्या लिखते हैं भाई हम, π/3। ठीक है, 90 को क्या लिखते हैं भाई हम, π/2। ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आपने 11th में भी करे होंगे, 12th में अब आप आए हो तो ये चीजें आपको बहुत यूज एक्सरसाइज के अंदर भी होंगी। ठीक है, इसमें 60 को π/3, 90 को π/2, 45 को π/4 और 30 को π/6 बोलते हैं। ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है ये वाली चीजें। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ फॉर्मूलेस हैं, हम वो डिस्कशन करते हैं कि फॉर्मूलेस क्या क्या दिए हुए हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला दिया हुआ है साइन -θ, फिर कोस -θ, tan -θ, कोट -θ, साइन कोस tan कोट सेक -θ। ठीक है, और फिर कोसेक यहां लिख देता हूं मैं, कोसेक -θ। ठीक है, तो इन फॉर्मूले को हमें कैसे याद रखना है, ठीक है, मैं उसका भी तरीका आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं इसमें कोस और सेक, इनका पेट कुछ ज्यादा भर गया था,
ठीक है। तो ये जो अपने अंदर का माइनस होता है ना, वो बाहर निकाल देते हैं। अगर किसी भी इंसान का पेट ज्यादा भर जाए, ओवरलोड हो जाए, तो वो उल्टी करने स्टार्ट कर देता है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी। तो सेम यहाँ पर कोस और सेक के साथ होता है। ठीक है, ये याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। कोस और सेक को जो है खाना इन्होंने ज्यादा खा लिया, इसलिए ये अपने माइनस जो है ना वो बाहर निकाल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो माइनस है ना, कोस माइनस थीटा, ये हो जाता है माइनस कोस थीटा। ठीक है, और सेक का भी सेम सीन है, क्योंकि कोस और सेक अपोजिट होते हैं। ठीक है, कोस और सेक का आपने पहले भी 10th में पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। कोस इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। तो सेम सेक के साथ भी होता है। ठीक है, इन्हें भाई बहन पढ़ सकते हो, ठीक है, कुछ भी पढ़ सकते हो, इन्हें भाई बहन समझ सकते हो इन्हें। तो सेक माइनस थीटा क्या होगा, माइनस सेक थीटा। इसने भी बाहर निकाल दिया अपना माइनस, और इसने भी बाहर निकाल दिया। जब खाना ज्यादा खा लोगे तो उल्टियां तो होंगी। ठीक है, ये तो निश्चित सी बात है। और साइन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, इन लोगों को लग रही थी ज्यादा भूख। ठीक है, समझ रहे हो, इन लोगों को ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए नहीं माइनस को भी खा जाते हैं अपने। ठीक है, माइनस को भी खा जाते हैं, इन लोगों को ज्यादा भूख लग रही थी। कैसे खा जाते हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे, साइन थीटा। इन्होंने अपना माइनस ही खा लिया, ऐसे ही टेन का होता है सेम, और सेम ही कोट का होता है। ठीक है, ये जो है अपना माइनस भी खा जाते हैं, सेम कोसेक का है, तो कोसेक थीटा। आई बात समझ में। तो आपको इस तरह से ये फॉर्मूले याद करने हैं कि कोस क्यों ज्यादा भूख लग रही, कोस ने जो है ज्यादा खाना खा लिया, तो कोस का एंगल माइनस जो है वो बाहर आ गया, और सेम सेक का है, सेक का भी बाहर आ जाता है। आगे बात समझ में। कैसे याद रखना है आपको, ये फॉर्मूलेस याद रखने हैं जो एक्सरसाइज में हमारे 2.1 में यूज होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं ये, और मैंने आपको तरीका भी बता दिया कैसे याद रखने हैं। साइन को ज्यादा भूख लग रही थी, वो अपने माइनस खा गया, टेन को टेन खा गया, और सेक वो भी खा गया, सेक का बाहर आ जाता है, कोट को वो अपना खा गया, सेम कोसेक का है। ठीक है, आगे होंगी बातें समझ। ठीक है, अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है उसके और बेसिक जानने की कोशिश करते हैं।